अभिजीत, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलो। और सारे लोग कहाँ हैं थी क्लास में अभी? 2 मिनट रुक जाओ, सब लोग को ऑनलाइन होने दो। यस सर। चलो। जीएसटी में बताए थे ना जनरल एंट्री करना, ठीक है? यस सर। जीएसटी में तुम लोग को जो अभी मिलेगा इतना ही करना। अच्छा, जीएसटी लॉ भी पढ़ना है? पढ़े हो जीएसटी लॉ? जीएसटी लॉ नहीं। जीएसटी नहीं पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़े हो जीएसटी के बारे जीएसटी पढ़ा है, जीएसटी लॉ नहीं पढ़ा है। में? अरे जीएसटी वही बात हुआ। जीएसटी कहाँ पढ़े हो, कितना पढ़े हो? थ्योरी पढ़ा है थोड़ा सा। थोड़ा सा थ्योरी पढ़े हो? हाँ। क्या पढ़े हो थ्योरी, बताओ हमको। थ्योरी में था सिर्फ इसका फंक्शन टाइप बस। फंक्शन? क्या फंक्शन? जो भी पढ़ो। जीएसटी किस लिए वो एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जैसे कि एडवांटेज है कि डबल टैक्सेशन नहीं होता इसमें। अच्छा, हाँ बोलो। फेस कार्ड इजी टू कैलकुलेट होता है हाँ, क्योंकि टैली के द्वारा किया जाएगा। टैली के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा भी किया जाता है। हाँ, सॉफ्टवेयर के, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों होता है। हाँ, तो ऑनलाइन ज्यादातर पहले ऑफलाइन होता होता था। बाकी जो सब पहले टैक्स था यस ना, सर। ऑफलाइन होता यस था। सर। यही टैक्स क्या होता है, ऑनलाइन होता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है, जीएसटी तुमको जानना है, ठीक है ना? और जब यस जीएसटी लॉ पढ़ोगे, यस सर। जब जीएसटी लॉ पढ़ोगे तो उसमें सारा डिटेल देखोगे, ठीक है ना? कि इन्वेंट यस सर। कैसे होता है, कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे रिटर्न फाइल किया जाता है, ठीक है? कैसे पेमेंट किया यस। जाता है, कैसे चालान काटा जाता है, कितना जीएसटी किस पर लगता है, ठीक है? क्या कंपोजिशन यस स्कीम है, किस प्रोडक्ट पर जीएसटी चार्ज करेंगे, किस रेट से चार्ज करेंगे, ठीक है? कब यस रिवर्स सर। चार्ज अप्लाई होगा। चले आगे। यस सर। अब देखो, सारे लोग इधर देखेगा। चलो देखो इधर, हम लोग आज अभी अभी जो क्लास बता रहे हैं, ठीक है? यस सर। उसमें तुम लोग का कोई डाउट है कुछ, पहले ये बता दो हमको, नहीं तो फिर कुछ नया सर चीज। उस दिन बता रहे थे ना सेल्स का और एक्यूमुलेटेड लॉस सेल्स का और और परचेज। एक्यूमुलेटेड लॉस बता रहे थे उस दिन जीएसटी का। जी, एक्यूमुलेटेड लॉस में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर हम नहीं समझे जीएसटी का एकुमुलेटेड लॉस। हाँ ये तो वर्ड ही नहीं होता है। सर, कल उस दिन आप कुछ बता रहे थे एक्यूमुलेटेड नाम का। सेल्स पहले बताए, फिर इसका परचेज परचेज भी बता दिए थे। अच्छा, फिर एक तो डायग्राम बनाए थे ना कि ये सब आता है जीएसटी का। एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस था। देखो, जीएसटी से रिलेटेड जितना भी एंट्री था ना, सारा एंट्री हम पिछला क्लास में वीडियो रिकॉर्डेड है, देखना। पहले ओके सर। परचेज पर जीएसटी जो चार्ज होगा उसका बता दिए थे। हाँ सेल्स पर जीएसटी चार्ज होगा उसका बता हाँ दिए थे। हाँ, एक्सपेंस भी बता दिया गया। रिटर्न पर जीएसटी चार्ज होगा उसका बता दिए थे। हाँ सेल्स रिटर्न पर जीएसटी चार्ज होगा उसका बता दिए थे। हाँ इनकम पर जीएसटी जैसे कैसे चार्ज होगा उसका, एक्सपेंस पर हाँ उसका। फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो क्या होगा, और उसके बाद जीएसटी का सेटअप कैसे करते हैं, हाँ इनपुट और आउटपुट का। हाँ और हाँ। अब सेटअप करने के बाद भी अगर कुछ जीएसटी बचता है, सेटअप यस सर। करने के बाद भी अगर कुछ जीएसटी बचता है तो उसका पेमेंट किस तरह से किया जाएगा, समझ गए? यस सर। तुम लोग के अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जीएसटी का यही 10 से 12 जनरल एंट्री तुमको आना चाहिए। यही जनरल एंट्री हमेशा रिपीट होते रहता है, ठीक है? ओके सर। ठीक यस है। सर। आप बताओ कि तुम अपना पूरा सिलेबस बताओ कि क्या क्या तुम्हारे सिलेबस में है, किस में? जो अभी दे रहे हो एग्जाम, 12th ये 5th सेमेस्टर में। अकाउंट्स में फिफ्थ क्या सेमेस्टर में है? अकाउंट्स में। इंश्योरेंस है। अच्छा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। थ्योरी है पूरा। अच्छा, पूरा थ्योरी है। हाँ। Yes, types of insurance, yes, sir. अच्छा ठीक है, ठीक। टाइप इंश्योरेंस, ब- जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यही होगा। हाँ। ज्वाइंट Yes, sir. इंश्योरेंस। चलो और बताओ। बैंकिंग है, वो भी थ्योरी है। अच्छा, बैंकिंग का, बैंकिंग है तो बैंकिंग भी बैलेंस शीट है, उसका पीएल अकाउंट नहीं है, थ्योरी है ना? हाँ। अच्छा, और क्या? फिर इसका बाद है, हाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
ये भी थ्योरी है पूरा। हाँ तो प्रैक्टिकल पेपर है वो बताओ, जिस प्रैक्टिकल कौन चैप्टर है तुम्हारा तुमको पढ़ना? शायद से सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये प्रैक्टिकल क्योंकि इसमें, हाँ इसमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना है और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बाकी है अभी। अच्छा, तो ये जो तुमको पढ़ना है, हमको ये बताओ, ये जो तुमको पढ़ना है इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पोर्टफोलियो में? सर ऐसा अब तक आया नहीं है, लेकिन होगा। हम बोल रहे हैं कि अकाउंट के चैप्टर में प्रैक्टिकल पेपर जो है वो बताओ हमको, जिसमें प्रैक्टिकल चैप्टर है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ना है तुम लोग को सर इस सेमेस्टर में कोई ऐसा प्रैक्टिकल है ही नहीं। इस सेमेस्टर में। और फिर नेक्स्ट सब नहीं, इसके सिर्फ बाद, थ्योरी है सर। अच्छा इसके बाद कौन सेमेस्टर होगा तुम्हारा? इसका बाद 6 सेमेस्टर है, उसके बाद इसका बाद कंप्लीट। कंप्लीट। तो 6 सेमेस्टर में है अकाउंट? नहीं सर, इसमें तो मार्केटिंग सब है। अच्छा, तो तुम लोग का अकाउंट सिर्फ पहला सेमेस्टर में है? पहला, दूसरा, दो, तीन, चार, चार तक है। अच्छा, 4 सेमेस्टर तक अकाउंट है नहीं? हाँ हाँ बीकॉम पार्ट, बीकॉम 1 में भी है, हाँ 2 में भी है, हाँ 3 या 4 में? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या अकाउंट पढ़े हो अभी? अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े है। अच्छा, मैं चैप्टर का नाम, चैप्टर चैप्टर, रेक्टिफिकेशन पढ़े हो? हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हो? हाँ अच्छा, ये पार्टनरशिप पढ़े हो? हाँ पार्टनरशिप में सारा एडमिशन, रिटायरमेंट, हाँ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डेथ, डिजल, डिसोल्यूशन। और हाँ एक फंडामेंटल है। हाँ। अच्छा, कंपनी में? कंपनी में शेयर्स, डिवेंचर, शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस, डिवेंचर, तीनों। और हाँ शेयर में पढ़े हो? हाँ इशू आउट, इशू आउट, ये फॉर फ्यूचर पढ़े हो? हाँ अब फॉर फ्यूचर के बाद री इशू होता है, ये हाँ। तीनों अलग अलग केस है जी, समझ रहे हो? यस सर। एक हुआ इशू करना, दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ कि पहले एक तो इशू होगा, फिर इसका बाद इसका और फीचर। फॉर फ्यूचर होगा, किसी फिर का इसका पेमेंट बाद नहीं इसका करेगा तो, इशू होगा। किसी का भी पेमेंट नहीं किया तो क्या करेंगे जी? फॉरफिट कर लेंगे। और फिर यस सर, अब फॉरफिट एक बार कर लिए तो उसके बाद क्या करेंगे? री इशू। फिर बाद में उसको री इशू कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, ये डिवेंचर, शेयर का बाईबैक पढ़े हो? शेयर का बाईबैक, बाईबैक ऑफ शेयर बाईबैक नहीं पड़े सर। सुने होंगे लेकिन। हाँ ये सर सुने हैं। अब ये बताओ, ठीक है, अब ये बताओ हमको यस सर। कि डिवेंचर में क्या क्या पढ़े हो? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यस सर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और इशू ऑफ डिवेंचर, और दूसरा रिडम्पशन। रिडम्पशन। रिडम्पशन में कितना, कौन पढ़ा है रिडम्पशन? सर नीतीश सर। अच्छा, इसी साल? नहीं, वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा दिया है। कितना तरह से रिडम्पशन होता है डिवेंचर का? 3 टाइप का, 3 टाइप। प्रीमियम, प्रीमियम, फेस और नॉमिनी डिस्काउंट। अच्छा, अब मेथड ऑफ रिडम्पशन क्या है? और एक तो डिस्काउंट है। ये तुम दूसरा चीज बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं रिडम्पशन किस तरह से होगा? तो प्रीमियम पर भी हो सकता है, पर फेस वैल्यू पर भी हो सकता है, और डिस्काउंट पर भी हो सकता है, ये डिस्काउंट बता। पर भी। हम बोले कि मेथड कितना तरह से हो सकता है रिडम्पशन? रिडम्पशन कितना तरह से हो सकता है? जैसे एक ही बार डाउन पेमेंट करके पूरा कर देते हैं रिडम्पशन जी, हाँ सर। ये पहला मेथड हुआ। हाँ, और ऐसे एक इंस्टॉलमेंट होता है। दूसरा क्या होता है? इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट। थोड़ा हाँ हर साल एक, मान लो कि 10 लाख रुपए का डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है, हाँ तो सर। 10 लाख में 2 लाख रुपए का पहला सर पेमेंट करेगा, इसको 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। यस सर। तो हर साल 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख हर साल पेमेंट करेगा, यस सर। ऐसे नो। यस सर। आगे बोलो। पहला मेथड हुआ क्या? डाउन पेमेंट, मतलब 100% एक बार पेमेंट कर देना। यस सर। दूसरा क्या मेथड है? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। तीसरा क्या है यस बताओ? सर। तीसरा अपना खुद का डिवेंचर ओपन मार्केट से परचेज कर लेता है। हाँ
परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर यस सर, वो तो बायबैक हो जाएगा ना। बाई बैक नहीं बोलते हैं, इसको रिडम्पशन बोलते हैं। डिवेंचर के केस में इसको रिडम्पशन बोलते हैं, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, तीसरा केस हुआ कि खुद का डिवेंचर मार्केट से परचेज कर लिया। यस सर। अच्छा, चौथा केस क्या होता है, ये डिवेंचर क्या है, डिवेंचर को कन्वर्ट कर दिया हाँ, इक्विटी में। इक्विटी में या प्रेफरेंस में भी, हाँ। डिवेंचर में भी कन्वर्ट कर सकता है। 10% डिवेंचर Yes. को 12% का डिवेंचर बना दिया। ठीक। कितना मेथड हुआ, सब 4। कितना मेथड चार। हुआ, 4। 4 कौन कौन मेथड हुआ, पहला है 100% डाउन। 100% हाँ। डाउन पेमेंट एक ही टाइम कर दिया। हाँ, इंस्टॉलमेंट। दूसरा क्या मेथड है, इंस्टॉलमेंट Installment. मेथड का एक नाम और है, हाँ, बाय ड्रॉ ऑफ लॉट, इस भी इसको बोलते हैं, बाय ड्रॉ ऑफ लॉट, बाय। ड्रॉ ऑफ लॉट या लॉटरी मेथड। यस। अच्छा, मान लो कि 1 लाख 10 लाख का डिवेंचर है, कितना का है, 10 लाख का। 10 लाख का। काहिल वीडियो ऑन की ऑफ कीजिए, ऑन करो कैमरा सब। प्रिया गुप्ता, यस सर। रवि राज, राज राज राजवीर राजवीर राजे। राजवीर राजे। राजवीर राज राजवीर राज, ऑन कर लो वीडियो। देखो इधर, देखो सब लोग, पहला जो दूसरा समझो पहले कि 10 लाख का डिवेंचर का रिपेमेंट करना है, यस सर। उसमें एक आदमी नहीं खरीदा होगा डिवेंचर, उसमें 100 आदमी खरीदा होगा। 10 लाख डिवेंचर का परचेज करने वाला कितना आदमी है, 100 आदमी। कोई दिक्कत है, यस। नहीं सर। पूरा स्टोरी समझना, पूरा डिवेंचर हो जाएगा खत्म। हाँ। हम ब्रीफ दे देंगे। तो इस 100 आदमी जो परचेज किया होगा, तो अब तुम इसमें बोले कि हम 2 लाख हर साल पेमेंट करेंगे, 5 साल में पूरा डिवेंचर को रिडीम कर देंगे। मतलब 10 लाख रुपए Yes. जो पेमेंट करना है डिवेंचर को, वो हर साल Yes. 2-2 लाख 2-2 लाख 2-2 लाख पेमेंट करेंगे। तो Yes, sir. इस 100 आदमी में हर साल 20 आदमी को पेमेंट करेंगे। यस सर। अब किस 20 आदमी को पेमेंट करोगे, कैसे डिसाइड होगा, वो कहेगा कि Lottery. हमको पैसा चाहिए, वो कहेगा हमको पैसा चाहिए, वो कहेगा हमको पैसा चाहिए। तो इसको कैसे डिसाइड होगा जी, बाय ड्रॉ ऑफ लॉटरी। लॉट। लॉटरी। इंस्टॉलमेंट मेथड का एक और नाम है बाय ड्रॉ ऑफ लॉट मेथड, लॉटरी। ठीक है। यस सर। तीसरा क्या है कि ऑन बाय शेयर। आप मार्केट से परचेज कर लिया मैंने, मार्केट Yes, में sir. डिवेंचर का प्राइस थोड़ा सा कम गया, तो कंपनी जो कंपनी डिवेंचर इशू की थी ना, वही कंपनी डिवेंचर को परचेज कर लेती है मार्केट से। यस सर। समझ रहे हो, जिस कंपनी ने डिवेंचर इशू किया था, वही कंपनी डिवेंचर को क्या करती है जी, मार्केट से परचेज कर लेती है। परचेज कर लेते हैं। कोई दिक्कत है, नो सर। बोलो। नो सर, कोई समझ, दिक्कत नहीं। नो सर। चलो देखो यहाँ पर कहता है कि जिस कंपनी ने डिवेंचर इश्यू किया, वही कंपनी डिवेंचर को मार्केट से परचेज कर लेती है। परचेज करने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव हो सकता है। यहाँ पर तुम पढ़ाई कर रहे हो सकता है इसके पीछे 2 ऑब्जेक्टिव हो। पहला कि तुम नौकरी करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, यस सर। तुम जॉब करने का तुम्हारा शौक नहीं, तुम पहले नॉलेज लेना चाह रहे हो, ऐसे ना। यस सर। एक आदमी यस सर। उसी तरह से वो डिवेंचर वहां एक्वायर करता है मार्केट से, अपना खुद का डिवेंचर ओपन मार्केट से एक्वायर करता है, उसके पीछे 2 ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव कि उसी समय डिवेंचर को जितना एक्वायर किया है ना, यस सर। वो डिवेंचर अपना ही डिवेंचर है, उसको कैंसिल कर देंगे। ओके सर। मतलब समझे, यस सर। तो समझिए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिख रहा होगा ना, इसका अपना हट डिवेंचर, जाएगा। उसको घट जाएगा। हाँ। आई जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर में जो किया है, वो डिक्रीज हो हाँ। जाएगा। यस सर। अब देखो दूसरा केस इसमें क्या बनता है दूसरा। कि वो कंपनी परचेज किया डिवेंचर को, थोड़ा दिन रखेगा, अपने पास रखेगा और इंतजार करेगा कि इसका मार्केट में रेट थोड़ा बढ़े। भाई फिर इसका सेल कर देगा। जैसे ही बढ़ेगा तो उसको फिर से रीसेल भी कर सकता है या यस सर। कैंसिल भी कर सकता है। मतलब समझे, यस सर। अपना इन्वेस्टमेंट, अपना डिवेंचर कंपनी 2 पर्पस से परचेज करता है। पहला पर्पस है कि इमीडिएटली एट ए टाइम ऑफ परचेज, जैसे ही परचेज किए तुरंत डिवेंचर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यस सर। दूसरा यस सर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज किया कि थोड़ा दिन उसको रखेंगे अपने पास, और उसके बाद अगर कुछ मौका जैसा सिचुएशन हुआ उस तरह का डिसीजन लेंगे। आ रहा समझ में। यस सर। अब तीसरा, ये तो तीसरा हो गया, चौथा हो गया कैसे, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल। शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, उसको शेयर में
भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर में तो प्रेफरेंस शेयर भी प्रैक्टिकल केस में अगर एंट्री कर दे कि डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो गया तो जनरल एंट्री Yes. करने में तुमको होगा दिक्कत? नहीं सर। क्या करोगे एंट्री? सर हाँ, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रीफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर नाम का Yes, sir. लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, यस सर। जिसको कन्वर्ट कर दोगे प्रेफरेंस शेयर में तब वो डिवेंचर रहा जी, डिवेंचर तो मर गया। नहीं, अरे मर जाएगा। हाँ सर। डिवेंचर मर के क्या बन गया? प्रेफरेंस शेयर बन गया। यस सर। तो डिवेंचर को तो पहले मार दो, तो डिवेंचर को डेबिट कर देंगे। यस सर। और फिर डिवेंचर किस में कन्वर्ट हुआ? प्रेफरेंस शेयर। यस सर। तो प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट कर देंगे। यस सर। प्रेफरेंस शेयर नाम का लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया। यस सर। अच्छा नेक्स्ट बताओ, इसमें क्या दिक्कत है तुम लोग को? बोलो अभिजीत। उधर पर हमें एक तो दिक्कत है कि हर एक का जो डिवेंचर है ना, बोलते जाओ, सुन रहे हैं। हर एक का जो डिवेंचर है सर वो डिवेंचर हर समय अलग अलग ये होता है क्या, रिकॉर्ड होता है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है, फिर इसका अनकन्वर्टेबल होता है, हाँ रिडीम होता है। हाँ, तो कन्वर्टेबल मतलब हुआ कि जिस डिवेंचर को आप इक्विटी या प्रेफरेंस या डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। कुछ ऐसा डिवेंचर होता है वो फुली का फुली कन्वर्टेबल नहीं होगा, पार्शियली कन्वर्टेबल होगा। मतलब समझे? 100 रुपया का यस सर। डिवेंचर है ना, तो 100 का 100 रुपया कन्वर्ट नहीं होगा। कितना कन्वर्ट होगा? 60% 50%। कन्वर्ट होगा, 50% कन्वर्ट होगा, 40% कन्वर्ट होगा। ऐसे नो? यस सर। और क्या? सर लाइबिलिटी में दिखाना पड़ता है कि कौन सा डिवेंचर किस टाइप का है। हाँ, लाइबिलिटी में नहीं दिखाओगे तो लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। लाइबिलिटी जब भी तो बैलेंस शीट में वो नहीं रहता है, बैलेंस शीट में वो फॉर्मेट नहीं है। बैलेंस शीट में नोट टू अकाउंट है ना, उसमें आपको दिखाना यस। पड़ेगा। नोट टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। बताओ यहाँ तक समझ में आया जी? यस सर। एक एंट्री करोगे तुम लोग? सर हाँ सर, कर लेंगे। बोलो बोलिए सर। बोलो यस बड़े। सर, बोलिए। चलो सब लोग हाँ ध्यान सर। दो। ये एंट्री एक्सपर्ट वाला एंट्री है और 10 मिनट का टाइम लेके करना। यस सर। ये सब एंट्री करोगे मतलब समझना कि अकाउंट सीख रहे हो। एंट्री में दिक्कत हो गया, अभी अकाउंट में बहुत टाइम लगेगा। चलो, एक तो मान लो किस ए का शादी है। किसका शादी हो रहा है जी? ए का। किसके बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? इन द बुक ऑफ ए। कोई दिक्कत है? नो सर। अब यहाँ देखो क्या, अब एंट्री करो। ए को मैरिज हुआ, ए को मैरिज पर कितना का गिफ्ट मिला? 10 लाख का। कार एक फ्रेंड दिया गिफ्ट। कार कौन दिया जी? बी दिया। कार। हाँ। अभी बोला जानते हो क्या कि कार किससे यस सर। परचेज करके लाए हैं? टाटा से। तो 10 लाख यस रुपया सर। में 8 लाख रुपया हम टाटा को पेमेंट कर दिए। 8 लाख का यस पेमेंट सर। किसने कर दिया है जी? बी ने। टाटा का। हाँ, बी ने। अब बाकी बोला बी कि 2,000 रुपया का पेमेंट, 2 लाख रुपया का पेमेंट तुम कर देना। किसको? ए को। यस सर। यस सर। क्या होगा? एंट्री इन द बुक ऑफ ए। 2 मिनट में मत बोल देना, नहीं तो पूरा पूरा गलती बोल दोगे। बोलो क्या होगा? जनरलिटी इन द बुक ऑफ ए और इन द बुक ऑफ बी। 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे, सारे लोग देखेगा। सब लोग देखो, पूरा पूरा दिमाग लगाओ। टाटा अकाउंट डेबिट रुक जाओ अभी, टू कैश अकाउंट। यही नहीं गड़बड़ है। 4 मिनट रुको अभी। सर ए और बी के दोनों में अलग अलग एंट्री करना है। हाँ, पहले ए के बुक में करो ना।
एकदम 2 मिनट टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिमाग लगाओ अपना। समझ गया? जितना दिमाग है सारा दिमाग लगाओ। यस सर। जो टाइम लगे उसमें हड़बड़ाना नहीं कि ज्यादा टाइम लग रहा है कम टाइम लग रहा है। सब लोग के पास जितना भी अपना है कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ। सारे स्टूडेंट लोग सारे अपने जितना कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे सारे लोग। इसी तरह से जो पढ़ाई करता है वो सीखता है। एकदम तोड़ के स्टडी जो करता है वही सीखता है जीवन में। सर एक अकाउंट में एंट्री तो समझ में नहीं आ रहा, बी का सर बताएं। नहीं एक एक फिर एक एक कैसे नहीं समझ में आएगा? हम बोले अब कार अकाउंट डेबिट हाँ टू बी अकाउंट। कि कैसे हाँ, कैसे? क्योंकि कार बी से मिल रहा है। कार किससे मिल रहा है? बी से। बी से मिल रहा है कार। हाँ तो बी से मिल रहा है तो बी को क्रेडिट करेंगे जी। सर डेबिट करेंगे ना, बी डेबिट हो जाएगा। सर आई थिंक बी अकाउंट डेबिट टू कार हाँ, परचेस करने का क्या एंट्री होता है? तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। हाँ, तो कार अगर कार तो परचेस किया तो बी तुम क्या करोगे? परचेस थोड़ी कर रहा है, मतलब ए थोड़ी परचेस कर रहा है, परचेस तो बी कर रहा है ना। ठीक है, हम मान लिए। क्या एंट्री क्या करोगे पर बोलो ना। तो इसमें कार अकाउंट डेबिट, तो कैश में हो रहा है तो कैश, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट। अब एंट्री बनाओ। सोच के जितना दिमाग है 2 मिनट में आंसर दोगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे। ये सब क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी होता है। यस सर, बहुत होता है। आपको कितना आप सोच पा रहे हो? क्वेश्चन देने का ऑब्जेक्टिव ही यही है। और यस सर, बी अकाउंट होगा। क्या होगा? बी अकाउंट ही होगा। कार अकाउंट डेबिट टू बी बी अकाउंट, अकाउंट। फिर बी अकाउंट को सेटल करने के लिए आपको बी अकाउंट डेबिट टू गिफ्ट, तो कार अकाउंट डेबिट टू गिफ्ट। पूरा कंप्लीट बोलो, क्या बोलो जी? बोलो। यस सर, हम बोल रहे थे हाँ बोलो। कार अकाउंट डेबिट हाँ टू बी अकाउंट। कार अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट कैसे? फिर सर, क्योंकि गलती कर रहे कार हो। तो हम मुझे गिफ्ट में मिला ही है। गलती कर रहे हो भाई। हम बार बार बोलते हैं ना, पूरा दिमाग लगाओ। हम बार बार बोलते हैं ना, गलती कर रहे हो। सर का इतना तो बात मान लो कि थिंकिंग अपना डेवलप बढ़ाओ। समझे जी? यस सर। सारे लोग यस सर।
हाँ कोई बात नहीं, और सारा हम बताएंगे। सर ए को डायरेक्ट पेमेंट टाटा को करना है। ए को डायरेक्ट पेमेंट टाटा को करना, टाटा हाँ को करना है। आपका, तुम खुद सोचो ना, तुम्हारा साथी है, तुमको शादी के मंडप पर फ्रेंड आके एक चाबी देता है, बोलता है भाई कार ले ले, तुमको मैंने अभी गिफ्ट दिया है, 10 लाख का कार है, समझ रहे हो जी, 10 लाख का कार है। यस सर। कोई डाउट हो रहा है? नो सर। नो सर। देखो फ्रेंड बोला कि 10 लाख का कार है, 10 लाख ले ले, खाली एक काम करना, टाटा से परचेज करके लाए हैं, टाटा को 2 लाख रुपया तुम पेमेंट कर देना, बाकी 8 लाख हम पेमेंट कर दिए हैं, 8 लाख का कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख हम तुम पेमेंट कर देना। ये भी बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे पेमेंट। आशुतोष सुरंजन, यस सर। बताओ क्या होगा इंटरेस्ट का? जितना सोचना है उतना सोचो, कि हम बता दें? अभिजीत बता दें हम? सर रुक जाइए। हाँ, गलत सही कुछ भी करो अकाउंट में, जब तक अपना हाथ पैर नहीं मारोगे। इतना स्टूडेंट को सही चीज बताते हैं तो समझ में नहीं आता है कि सर क्या बोल रहे हैं। सर यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे क्या? काउंटर एंट्री क्या होता है? नहीं नहीं कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। काउंटर एंट्री क्यों किसको होगा बोलते यहाँ पे? हैं? काउंटर एंट्री किसको बोलते हैं? बैंक जब बैंक का यहाँ नामो है भी, बैंक का नाम निशान नो सर। नो सर, बैंक का नाम नहीं। हो गया, तो काउंटर कहाँ से आएगा? यही कॉन्सेप्ट तो हम दूर करने आए हैं तुम लोग का, कि जो कुछ पता नहीं चलता है जैसे तैसे अकाउंटिंग करते हो। अच्छा सर बताओ, इसमें कितना लोग सही से अकाउंट पढ़ते हो जी? कि अकाउंट एज ए प्रोफेशन पैशन हो गया है अकाउंट पढ़ने का? अभिजीत प्रसाद। अभिजीत प्रसाद, यस सर, सलाइन का बोतल में चला देगा तो अटक लेंगे। क्या बोला, फिर से बोलो। सर सलाइन का बोतल में चला दिया जाए अकाउंटेंसी को, तब मजा आ जाएगा। अच्छा तो वैसे तो सबको मजा आ जाएगा। चलो अच्छे से पढ़ो तब ना प्लेसमेंट होगा तुम लोग का। यस सर। सर इसीलिए तो आप आए हैं कॉलेज में। कौन बोला तुमको? सर आप हम लोग का इतना अच्छा से तैयारी करा रहे हैं। रिव्यू के सर देखिए सर हम लोग का बेसिक जब मजबूत हो जाएगा तो इससे अच्छी बात है। अब सच्चाई यही है कि बेसिक अगर हो गया तो फिर अकाउंट आ गया तुम लोग को। अकाउंट्स का मतलब ये होता है बेसिक, ठीक है? यस सर। ये बेसिक नहीं है, पूरा अकाउंटे है, ये जिसको आ जाएगा उसको अकाउंट में कुछ, ठीक है? देखो इधर यस सर। अभिजीत प्रसाद, चलो आगे चलते हैं, इसको एंट्री हम करा देते हैं और देखो कैसे एंट्री कराते हैं, सब लोग देखेगा। जिस तरह से एंट्री को हम कोई क्वेश्चन को कैसे लेते हैं वही सिस्टम तुम लोग डेवलप करो अपना में। देखो इधर मेरे पास, हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं जी? ए के बुक में। ए के बुक में मानो ए के पास पहले से जानते हो मेरे पास पहले से कितना का कार था? पहले से सर आपके पास 40 लाख का कार था। हाँ पहले से मेरे पास 40 लाख रुपए का कार था, 10 लाख का कार इसने हमको गिफ्ट में दिया जी। यस सर। अब कार मेरे पास कितना हो जाएगा? 50 लाख का। 50 लाख, ऐसे या नो? यस सर। अब देखो, यस सर। अब यहाँ से देखो एक पॉइंट में एक चीज देखते हैं। अब शादी में खाली गिफ्ट और भी गिफ्ट मिला होगा जी? पहले से 4 लाख का गिफ्ट मिल चुका था। अच्छा 4 लाख का, और मेरा फ्रेंड, मेरा स्टूडेंट भी सर को सब बहुत गिफ्ट दिया, मेरा फ्रेंड भी दिया, मेरा रिलेटिव भी दिया, 4 लाख का पहले से गिफ्ट मिल चुका था। और अभी ये दोस्त कितना का कार दिया गिफ्ट? 50 लाख। कार 10 लाख का। कार 50 लाख का गिफ्ट दिया? 10 लाख का दिया। सर 10 लाख का दिया। 10 लाख का नहीं दिया भाई, गिफ्ट आपको मतलब दिया 8 लाख का दिया। 8 लाख का दिया। गिफ्ट दिया आपको 8 लाख का। यस या नो? यस सर। यस सर। समझ में आया? यस सर। अब टोटल गिफ्ट कितना हो जाएगा बताओ? 12 लाख रुपया। 12 लाख। बाबूजी पूछेंगे ना कि शादी में रिसेप्शन किया, कितना रुपया का गिफ्ट मिला, कितना का गिफ्ट मिला? तो 4 लाख रुपया का
ये 8 लाख रुपया का कार मिला, 12 लाख रुपया, जैसे नो यस सर। टाटा से पहले भी तुम कुछ सामान परचेज किए थे, टाटा मोटर जो गाड़ी उड़ी बेचता है ना, यस सर। मान लो एक Yes, sir. पावर टिलर परचेज किए थे खेती करने के लिए, गांव में खेती उठी करेंगे अब जरे, 1 लाख रुपया उसका पहले से बाकी है तुमको, 1 लाख रुपया दोगे ना उसको? यस सर। अब फिर अभी दोस्त बोला कि 2 yes, लाख sir. रुपया दे देना है इस कार का 2 लाख रुपया देना है ना अभी, ये जो नया है, हाँ तो टाटा को अब कितना देना है तुमको? 1 लाख पहले वाला, 2 लाख ये, यस 3 लाख 3 लाख रुपया सेटिंग हो गया ना? यस कार तुम्हारे लिए क्या है? एसेट। एसेट्स है, गिफ्ट क्या है तुम्हारे लिए? इनकम। इनकम टाटा क्या है तुम्हारे लिए? Liability. हम गलत सलत भी लिखेंगे, लायबिलिटी। यस सर। अब इसको सेट करो, क्या होगा एंट्री? कार एसेट्स डेबिट। इंक्रीज, डेबिट कार कितना से बढ़ गया? 10 लाख से। 10 लाख यस सर। अब यहाँ देखो, गिफ्ट, इनकम इनकम इंक्रीज इंक्रीज, क्रेडिट क्रेडिट। कितना से? 8 लाख। 8 लाख बिल्डन। ये टाटा क्या है जी? लाइबिलिटी लाइबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। क्रेडिट कितना से? 2 लाख सर एंट्री कर दीजिए सर। ठीक है, कर देते हैं। क्या होगा एंट्री? कार अकाउंट डेबिट, बोर्ड दिख रहा है जी? यस सर। यस यस टू गिफ्ट अकाउंट, टू टाटा अकाउंट। गिफ्ट तो 8 लाख का ना मिला जी? हाँ सर। टाटा क्या है? लायबिलिटी है? यस कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। किसी को कोई थोड़ा सा भी डाउट है? नो सर है ना? नो सर तुम लोग के ग्रुप में लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन करता है बैच। सर हम लोग के क्लास में 21 बच्चा है, उसमें से क्या बोले इतना ही ज्वाइन ही करता है। सब क्लास कितने बच्चे करता है कि अकाउंट्स में और कम रहता है इसमें? सर 9 रहते हैं। सर 10 का रेशियो हमेशा रहता है हर क्लास में। हाँ सर वो सुबह से डिक्रीज होते रहता है, सुबह में हाई रहता है, फिर शाम होते होते तक में डिक्रीज हो जाता है। अगर मॉर्निंग में 10, 8, और 9, 7 लास्ट ध्यान क्लास में तो 3 बच्चा तुम लोग बचता है। ध्यान दो, जो बीकॉम वाले हो, खास करके बीकॉम में अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम तो पूरा जानते हैं बीकॉम का पूरा सिलेबस, ठीक है ना? यस सर। अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब बी के बुक में कर दोगे? हाँ सर। एकदम सोच के, फिर 2 मिनट में मत करना। ठीक है सर। इन द बुक ऑफ बी, बी। इसी को बोलते हैं केस स्टडी। केस स्टडी थियोरिटिकल पेपर का पढ़े होगा ना जी? यस सर। यस ये ये सर क्या है? बीएसटी का पता है। बीएसटी हाँ, का पढ़ा। बीएसटी का, ये है अकाउंट्स का केस स्टडी, ठीक है? यस सारे लोग करो कल। अच्छा, वीडियो पब्लिश करते हैं तो आप लोग देखते हो जी? हाँ सर देखते हैं। देखने का टाइम रहता है? हाँ अच्छा, तो वही है कि 10-15 मिनट ही देख पाते हैं, ज़्यादा स्पीड में देखना पड़ता है। अच्छा, 2 के स्पीड में देखते हो? 2 का नहीं 1.5 में हो जाता है। अच्छा ठीक है। और 2 अब का स्पीड में करेंगे तो कट जाता है बहुत। अच्छा, अभिजीत पराशर, कुछ भी दिक्कत हो सर से बेहिचक पूछना है तुम सब लोग को, ठीक है? बेहिचक सब लोग। तो इसका बस परचेज का एंट्री करना है या जो गिफ्ट दे रहा है उसका भी एंट्री करना है? हम पूरा जो ट्रांजेक्शन सारा था सारा बता दिया आपको। इसके बाद फुल क्वेश्चन है, फुल स्टॉप। आप आपके मन में जो भी सिचुएशन आता है उसके हिसाब से एंट्री करो। हम चाहते हैं तुम लोग का थिंकिंग पावर बढ़े, सोच सको। प्रैक्टिकल लाइफ में जाके वर्क करोगे तो हमेशा हर डे आपको कुछ ना कुछ नया चीज मिलेगा जो कभी नहीं आज तक किए हो। लेकिन अगर आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सही है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉर्ड करने का आपका तरीका सही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
और वो तरीका अगर आपके पास गलत है, सही से कॉन्सेप्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर फंस जाओगे। हम क्या बता रहे हैं, हम दिमाग पर जोर दे रहे हैं, जोर देना सीखो। तुम्हारे सामने ने अभी सेट की एंट्री एक, यस सर। यस सर। अब फिर दोबारा देखो उसको भी तुम्हारे सामने सेट करेंगे। देखो हम कैसे करते हैं, देखो सब लोग सीधे, मेरे पास कैश कितना था, 20 लाख रुपया। बी के पास कैश कितना था जी, 20 लाख। 20। तुम बोलो, तुमको बोलना चाहिए कि सर बी ने कैश परचेज किया है 8 लाख रुपया कैश देके। या हो सकता है बी 8 लाख रुपया बोला होगा बी कि 8 लाख रुपया तुमको हम दे देंगे और 2 लाख रुपया तुमको ए दे देगा जिससे परचेज किया है। यस सर। तो ये 8 लाख वो कैश में भी परचेज कर सकता है कार, या क्रेडिट में भी परचेज कर सकता है क्रेडिट जी? में भी। यस सर। यस या नो? यस सर। सर इसका कार अकाउंट डेबिट टू कैश टू टाटा अकाउंट होगा? इसके बुक में यस तो बी के बुक में। प्रिया गुप्ता 1 मिनट में बोल देते हो ना, 2 सेकंड में जी आप। सर बोलते हैं ना कि एकदम स्लो चलो, यही सबसे बड़ा बैड हैबिट है नहीं सीखने का रीजन। जो हम बोलते हैं एकदम, देखो इधर देखो, आप फिर से चले आगे। यस सर। यस जो सर। जो हम बोलते हैं वो देखो, 20 लाख रुपया इसके पास है ना, यस। और तुम बोलो प्रिया गुप्ता हम बोल रहे हैं कि कैश में परचेज किया, 8 लाख रुपया कैश दिया है। अब इसके पास कैश कितना बचेगा, 12 लाख। 12 लाख। यस सर। यस सर। अब इससे एक चीज पकड़ा गया ना कि अगर कैश में परचेज किया होगा तो कुछ हो या ना हो, जर्नल एंट्री में कैश क्रेडिट होगा 8 लाख से। हाँ यस सर होगा। वो तो यस या नो? यस सर। यस सर। देखो कैसे पढ़ा जाता है। सर अगर क्रेडिट में परचेज करता तो मान लो क्रेडिट में परचेज किया है तो क्या करते, टू टाटा। टू टाटा। टाटा कितना, 8 लाख। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ ये कितना का गिफ्ट दिया है उसको, 10 लाख 2 का। लाख। 10 लाख का, 10 लाख हाँ, का 10 गिफ्ट लाख। दिया जी। हम तुमको 8 लाख का Yes, दिया sir. ना। दिया है ना 8 लाख देखो का। देखो देखो, हम तुमको एक मोबाइल दिए, कितना का मोबाइल है, मार्केट में कितना बिकता है, 20,000 में। 20,000। यस सर। हम बोले कि ये मोबाइल तुम ले लो, और वो दुकानदार है ना उसको 2,000 रुपया दे देना तुम। अब तुमसे कोई बोल दिया कि तुम्हारी सहेली बोल रही है कि सर ने तुमको 20,000 का गिफ्ट दिया मोबाइल, तुम क्या बोलोगी कि तुमको कुछ दिमाग नहीं है, मैथ नहीं आता है, अकाउंट नहीं आता है, 20 लाख रुपया का मोबाइल है लेकिन इसमें से 2,000 रुपया हम खुद पेमेंट किए। हाँ 18। ये सर समझ गया, 8 लाख का गिफ्ट दिया है वो। आ गया समझ में? SCR सर एक बार फिर से बोलिएगा। देखो आप आशुतोष रंजन, आपने एक गिफ्ट दिया अपने दोस्त को, एक मोबाइल, उसके शादी में। यस सर। आपने, और मोबाइल कितना का है, 25,000 रुपया का है, ठीक है। यस सर। आप 25,000 रुपया का मोबाइल आपने जाके दुकान से परचेज किया। यहाँ देख रहे हो, देखिए हम लिख रहे हैं, देखो सब लोग, 25,000 का मोबाइल हमने दुकान से परचेज किया, यस सर। और उसमें से 20,000 रुपया आशुतोष रंजन आपने अपने पॉकेट से पेमेंट किया। अब कितना बाकी रह गया, मोबाइल वाले को कितना देना है? 5,000। मोबाइल 8,000 वाले को देना। बोल दिए कि 5,000 मेरा फ्रेंड देगा, कौन, ए जो भी हो। हाँ। ए जिसका शादी हो रहा है, ए बोला ठीक है हम दे देंगे 5,000 रुपया, हाँ या ना? यस सर। तुम ये मोबाइल क्या करोगे, एक को जाके दोगे? यस सर। यस सर। एक को वहां पर बैठा हुआ फ्रेंड है, क्या बोलेगा कि 25,000 रुपया का गिफ्ट मिला है तुमको? एक क्या बोलेगा उसको, भाई 25,000 का नहीं मिला है, 20,000। 5,000 तो इसका 20,000 का हमने मिला है। पेमेंट किया है, 20,000 का गिफ्ट दिया है। यस सर। कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर। अब देखो अगर कैश में परचेज करेगा तो 8 लाख रुपया कैश क्रेडिट होगा ना जी, एकदम ये तो एकदम डन डील है। यस सर। गिफ्ट इसके पहले, ये आदमी का आदत है गिफ्ट बहुत देता है, इसके पहले ये 70,000 का गिफ्ट दे चुका है किसी को, 7 लाख का गिफ्ट, 7 लाख मान लो। पहले से एक और फ्रेंड का शादी हुआ था, उसको कितना का गिफ्ट दिया था, 7 लाख का। 7 लाख। 7 लाख का। 8 लाख फिर अभी इसको दिया ना, 15 टोटल लाख। कितना का गिफ्ट दिया, 15 लाख का। 15 लाख। 15 लाख का। गिफ्ट क्या है इसके लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है। उसके लिए इनकम था, तो हम्म। गिफ्ट अकाउंट डेबिट 8 लाख होगा ना जी, यस सर। है ना? यस सर। कुछ समझे? यस सर। यस या नो?
यस सर। यहाँ कार काहे ले आ गए? कार इसका है क्या? इसके बुक में क्यों आएगा? नो सर, नो नो सर, गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगा। ये ठीक है। यस यस सर। सर। अब सोचो कि क्या खेल है, कार भी मिला, टाटा भी मिला, लेकिन तुम्हारे में एंट्री क्या हुआ? गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। जितना सोच सकते हो उतना सोचो। सारे लोग यस सर, समझ गया। सब फिर बोल रहे हो 2 मिनट में समझ गए? हम सर जीवन भर यही सर कर किए हैं। आशुतोष रंजन समझ में आया? यस सर, ये तो आया। और जो भी हम क्लास लेते हैं ना, उसका वीडियो अपलोड हो जाता है और डेट बाय भी है, और उसमें ग्रुप लिखा भी रहता है किस कोर्स के लिए है। तो उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा करो तुम लोग, यस सर। और हमसे क्वेश्चन पूछा करो बेहिचक। नहीं थे। चलो ठीक है, चलो आगे चलो। अभी सब क्लास ऑनलाइन चल, इसको सेट कर दिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक है? तुम लोग के दिमाग को एकदम खोल रहा है धीरे धीरे। सब लोग रेडी रहना एकदम, यस सर। सीखने के लिए पूरा रेडी रहेगा। अकाउंट्स में कुछ सीखना है तो ऐसे रिसर्च करना पड़ता है। जो जितना सोच पाया, कोई भी सीखा होगा, हम भी सीखे, तो पूरा रिसर्च करके दिमाग लगा के। अब इस सारा चीज यही है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट चेंज करते हैं। क्वेश्चन बना रहे हैं, इसने पहले कार अपने लिए परचेज किया। बी आदमी है ना, सब कुछ वही है, खाली चेंज क्या हुआ? बी ने अपने लिए कार परचेज किया। कितना का? 1 लाख का, 10 लाख का? यस या नो? यस सर। यस यस सर। सर। इसमें से इसने 2000 अभी किससे परचेज किया? टाटा से। किससे परचेज किया? टाटा टाटा से। और 8 लाख रुपया उसी समय पेमेंट कर दिया हम्म, चेक से। 8 लाख पेमेंट कर दिया बाई चेक। चेक। चेक 2 लाख रुपया क्या है? क्रेडिट है, बाद में पेमेंट करेगा। ठीक है? यस सर। तो दिक्कत है, अपने लिए परचेज किया, वहां तो देने के लिए परचेज किया था। पहला ये है, पहला यस सर। ट्रांजेक्शन ये हुआ। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ? ये जो अपने लिए कार परचेज किया ना, इसको अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। कितना में गिफ्ट कर दिया? रुक जाओ, पहले गिफ्ट कर दिया और साथ में बोला खाली गिफ्ट कर दिया। बताओ हमको, तब क्या होगा? गिफ्ट कर दिया अपने फ्रेंड को। पहला केस क्या है जी? गिफ्ट कर दिया, ठीक है ना? दूसरा केस क्या है? गिफ्ट किया, लेकिन साथ में एक कंडीशन जोड़ दिया कि 2 लाख रुपया का जो क्रेडिट है ना, उसका पेमेंट कौन करेगा? 2 लाख का जो क्रेडिट है उसका पेमेंट कौन करेगा जी? जिसको गिफ्ट करेगा वो। हाँ, फ्रेंड बी, जिसका। ए करेगा। ठीक है? तुम दोनों का एंट्री करो तो दोनों के केस में ए के बुक में करो एंट्री। ए के बुक में कम से कम कर दो। टाइम का थोड़ा कमी हो रहा है, हम कर देते हैं, ठीक है? यस सर। चले आगे। यस सर। देखो अभिजीत राज, क्या एंट्री होगा सर? पहले बी के बुक में एंट्री करेंगे। बी कार अपने लिए परचेज किया, तो क्या एंट्री करेगा? Yes. कार अकाउंट डेबिट। कार अकाउंट डेबिट कितना से? टू बैंक। कैश टू बैंक। 10 लाख 10 लाख टू बैंक। बैंक से कितना पेमेंट टू किया? बैंक। 8 लाख 8 किया लाख। सर। 8 लाख। क्रेडिट कितना? टू 2 लाख। 2 लाख टाटा। टू टाटा। टू टाटा। कितना है टाटा क्रेडिट? 2 लाख। 2 लाख। ऐसे नो? यस सर। यस सर। ये पहला हो गया, हाँ या ना? यस इस सर। Yes, कार sir. को इस कार को उसने क्या किया? गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट दे दिया। इसका एंट्री क्या करेगा? कार तो पहले चला गया इसके Gift पास से account बेचारा debit. का। गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट डेबिट, गिफ्ट अकाउंट डेबिट। कितना से? 8 लाख 8 सर। लाख 8 लाख। हाँ 8 लाख। यही गड़बड़ फिर 10 लाख का नकार दिया जी। यार वो तो पूरा का पूरा दे दिया। इसने खाली कार दे दिया, इसके साथ ये लायबिलिटी थोड़ा दिया इसको।
ओह ये सर वो तो अच्छा, हाँ, सेकंड ये केस में है ना कि पूरा 2 लाख पे करना है। तो 2 लाख की खुद बेचारा पेड करेगा, ऐसे है ना। यस Yes, यस sir. अब दूसरा केस बोल रहा है, ये तो पहला केस था कि कार को गिफ्ट कर दिया, और दूसरा केस में क्या बोले थे, कार तो गिफ्ट किया ही किया, साथ में बोला कि ये लायबिलिटी जो 2 लाख है इसका पेमेंट कर देना, Liability will give. लायबिलिटी भी दे दिया। Yes, sir. Yes, यस sir. दूसरा केस में क्या एंट्री करेगा, बी के बुक में, गिफ्ट अकाउंट Gift डेबिट, account debit. Tata account debit. गिफ्ट अकाउंट डेबिट कितना, 8 lakh. 8 लाख, वेरी नाइस। Tata टाटा अकाउंट डेबिट, टाटा अकाउंट डेबिट 2 lakh. वेरी, बहुत अच्छा, वेल डन, पकड़ लिए तुम लोग। 2 कार अकाउंट। 2 Yes, sir. कार अकाउंट हर अकाउंट 10 लाख 10 लाख। अच्छा ये बताओ कि इस दोनों केस में कार परचेज करेगा बी, तो इसका एंट्री होगा ए के बुक में, Yes. बी सर परचेज कार बी परचेज करेगा तो ए के purchase बुक में, करेगा तब नहीं होगा. नो सर ए के बुक में Gift थोड़ी करेगा एंट्री तब होगा, होगा. तो वही तो गिफ्ट बोले करेगा। कि एक बुक में नहीं ना होगा एंट्री, नो सर, जब इसको फ्री में कार मिलेगा एज ए गिफ्ट तो क्या एंट्री होगा, कार अकाउंट डेबिट, टू गिफ्ट, तो gift. अमाउंट बोलो, टू गिफ्ट अकाउंट 10 lakh. ठीक है। यस सर, दूसरा केस में क्या एंट्री होगा, कार अकाउंट डेबिट कितना, 8 lakh. 8 लाख का कार है, 10 लाख का है, 10 लाख है सर। गिफ्ट घट गया, टू गिफ्ट 8 लाख, टू टाटा टू मोटर टाटा जो 2 लाख, है ना। यस सर, 10 दिन बाद ही क्या किया, टाटा को पेमेंट कर दिया, पेमेंट करेगा नहीं टाटा को कभी न कभी, Yes, sir. Yes, sir. एंट्री यस करेगा, सर, Tata account टाटा debit अकाउंट डेबिट 2 lakh. टू कैश अकाउंट, To cash कैश अकाउंट 2 लाख, 2 lakh. एसीएनओ, Yes, सर sir. कैश Yes, sir. अकाउंट की जगह पे बी का नाम भी तो लिख सकते हैं। काहे बी का नाम लिखोगे, बी को पेमेंट थोड़ी करना है, पेमेंट तुम कर रहे होता है, हाँ तो जिसके वही पास तो। गिफ्ट आया है वो मैंने जैसे एक अकाउंट में एक के अकाउंट से बैलेंस जाएगा तो एक का नाम भी तो वहाँ लिख नो सकते हैं नो जैसे नो, कि ए अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं होता कैश है से वैसा, पेमेंट कर रहे हो जी, तुम पेमेंट कर रहे हो ना तो तुम्हारा ही जाएगा कैश, एसीएनओ, अगर बी Yes, sir. क्रेडिट करते जब बी को लायबिलिटी बनाते तो, यस सर, है ना। Yes, sir. अब देखो इस कार का क्या हो सकता है, कार पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, Yes, sir. डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू To car कार अकाउंट कितना, मान लो 10% चार्ज होता है तो कितना होगा डिप्रिसिएशन, 10,000. 10,000 1 lakh 1 lakh. 10,000 होगा, एक 10 लाख पे करेंगे तो 1 लाख होगा। 1 लाख होगा, हाँ तो ये 1 lakh. डिप्रिसिएशन कहाँ चल जाएगा, पीएल अकाउंट में जाके मर जाएगा, हाँ सर. पीएल अकाउंट में जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना, 1 lakh. यस या नो। Yes, sir. नेक्स्ट आप sir. Yes, sir. डिप्रिसिएशन चार्ज होगा जी, Yes, sir. यस सर, वो हो सकता है डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कार को सेल कर दे, Yes, sir. सेल भी कर सकते हैं, तो सेल करेंगे तो 2 चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर या loss. या लॉस तो होगा, लॉस होगा, फिर लॉस। या एक्सचेंज कर सकते हैं, Yes, sir. यस सर, एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं Yes, sir. एक्सचेंज, यस सर, एक्सचेंज विथ न्यू मॉडल या न्यू कार, न्यू मॉडल है ना, Yes, sir. यस Yes, सर, लॉस भी हो सकता है ये, Yes, sir. तो दिक्कत है, नो सर, सारे का एंट्री करना है, चारों पांचों का एंट्री करना तुम लोग अपना मन से अमाउंट फिक्स करके, ठीक है ना। Yes, sir. आज यस जो सर, आज जो बताया समझ में आया, Yes, sir. यस सर आ गया, सर कितना कॉन्सेप्ट है दिमाग में,